गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम लोगों ने बिल्कुल एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में पढ़ा है, लेकिन मेथड्स जो होती है उसको मैं एक बार पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम एल्यूमिनियम कॉपर होगा, उसके अलावा फिर हम जिंक और आयरन का पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक, तो जो मेथड्स होती है वो बेसिकली पहले देखा जाए तो 3 टाइप की होती है, मतलब 3 टाइप की मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। तो एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, ठीक। तो पहले हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब सबसे पहले हम मेटल को जो इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में, जो इम्प्योर फॉर्म में, उसको हम कंसंट्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, है ना। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होगा? इकट्ठा करना। तो कंसंट्रेशन में हम मेथड्स की बात करें तो इसमें होती है, एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें कौन कौन सी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैं अभी समझाऊंगा कि ये सारी मेथड्स क्या क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, देन फ्लोटेशन प्रोसेस, लिक्वेशन और केमिकल सेपरेशन। फ्लोटेशन, इसको फ्लोटेशन भी बोलते हैं, फ्लोटेशन भी बोलते हैं। लिक्विफिकेशन और लीचिंग, लास्ट वाला क्या है? केमिकल सेपरेशन मीन्स लीचिंग। ठीक, तो वन बाय वन में बता रहा हूं कि ये सारी मेथड से क्या होती है। ये सभी मेथड अपने माइंड में एक पॉइंट फिट कर लीजिए कि कोई से भी मेटल को हमें कोई से भी मेटल को हमें कंसंट्रेट करना है, इकट्ठा करना है, तो इनमें से कोई सी भी एक मेथड हम फॉलो करेंगे। ये कंसंट्रेशन के 5 अलग अलग तरीके, हम किसी भी काम को करते हैं तो यदि उस काम को करने के 5 तरीके हैं तो हम पांचों एक साथ अप्लाई नहीं करते, हम कोई एक तरीका अपना लेते हैं। ठीक, तो उसी तरह से ये 5 मेथड्स है, इनमें से कोई सी भी एक के द्वारा क्या बोलते हैं, सेपरेशन किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले बात होती है ग्रेविटी सेपरेशन की। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ गैंग एंड प्योर ओर। देखिए गैंग मतलब क्या होता है? इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन मेटल। जो मेटल है उसके साथ जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं गैंग, है ना। और क्या किया जाता है? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी, जो गैंग होती है और प्योर ओर होता है उसकी डेंसिटी पर ये डिफरेंस के बेस पर ये होता है। और इज फाइनली ग्राइंडेड, सीव्ड एंड वॉश्ड इन फ्लोइंग वाटर। हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओर सेटल डाउन एंड लाइट इम्प्यूरिटीज सच एज क्ले गेट सेपरेटेड विद फ्लोइंग वाटर। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या किया जाता है? इसको वॉशिंग किया जाता है। तो जब हम किसी भी चीज को धोते हैं अच्छे से, जैसे अपन खाने के लिए जब गेहूं प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, तो उस गेहूं को धोया जाता है। तो जब उसको किसी बर्तन में डाल दिया जाता है तो जो उसमें इम्प्यूरिटीज है, छोटी मोटी जो उसमें मिलावट है, वो ऊपर तैरने लग जाती है। फिर उनको हाथ से या किसी दूसरे छन्नी वगैरह से उसको अलग कर दिया जाता है। नीचे नीचे साफ गेहूं बच जाते हैं और पानी उसका फेंक दिया जाता है। ठीक, तो सेम यही है ग्रेविटी सेपरेशन में। जो गैंग है और ओर है, क्या क्या होते हैं? गैंग एंड प्योर ओर, इन दोनों की जो डेंसिटीज है, इनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी में डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे? जब इसको फ्लोइंग वाटर के साथ में, बहते हुए पानी के साथ में धोएंगे तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, लाइट इम्प्यूरिटीज, वो इसमें से रन ऑफ हो जाती, मीन्स बह जाती। ठीक, और जो प्योर ओर होता है, प्योर ओर, वो भी कौन से? हेवी पार्टिकल। वो हेवी पार्टिकल क्या हो जाते हैं? बॉटम
सेटल डाउन का हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट तो देखिए लाइट इम्प्योरिटीज बह जाती है और जो हेवी उसमें मटेरियल है मीन्स प्योर और है वो क्या हो जाता है उसमें बॉटम में सेट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये हमने समझा कि ग्रेविटी सेपरेशन, तो ग्रेविटी सेपरेशन ये किस पर बेस हुआ, किस पर बेस्ड है ये, तो ये है डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज ऑफ गैंग एंड ओर, है ना। किस पर ये बेस था, तो ये था डिफरेंस, किसका डिफरेंस, डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में आपकी बुक में एक फिगर है, फिगर 6.3। इस 6.3 से आप देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए दो ऐसे रोलर लगाए गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर मतलब पहिए, और उसके ऊपर एक बेल्ट होता है इस तरह, इसके ऊपर बेल्ट होगा। ठीक, यहां से हम जो कंसंट्रेटेड इम्प्योरिटीज जो भी है उस ओर को हम यहां से डालेंगे। देखिए एक्सट्रैक्शन किसका होता है, ओर का होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किससे होता है, ओर से होता है। तो हमने इम्प्योरिटीज को यहाँ पे डाल दिया। अब ये जैसे चक्की चलती है तो वैसे इसमें फास्ट रोटेशन हो रहा है, तो जो इम्प्योरिटीज है, जो जितना भी ओर है वो पूरा इसके साथ में ऊपर 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 यहाँ पे आता है। अब ये जो रोलर है ये काय का बना हुआ है, यही मैग्नेट का है ना, एक हेवी मैग्नेट ये है। तो इसमें क्या होता है, जो ओर के साथ में जो मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मेटेलिक सब्सटेंसेस उसके पास में, क्यों, क्योंकि इस मेटल पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो हम नीचे इसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मेटल जो है वो मेटल यहाँ पे इस पास वाले कंटेनर में आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक ओर, ये इसमें क्या आ रहा है, मैग्नेटिक ओर है। और जो इस मैग्नेट से जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज है जो मेटेलिक नहीं है, तो वो यहां पे आ जाएगी, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, आई बात समझ में। ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास में चिपकते हुए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो मेटेलिक सब्सटेंसेस है वो पास में गिरेगा, और जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, या जो कहना चाहिए कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो दूर जाके गिरेगा। तो इस मेथड को बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड है क्रॉस फ्लोरेशन प्रोसेस या क्रॉस फ्लोरेशन प्रोसेस। क्रॉस फ्लोरेशन में क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज है पाउडर्ड फॉर्म में मिलाई दी जाती है, पाउडर्ड इम्प्योरिटीज या पाउडर्ड ओर, उसके साथ में ऑयल डाल दिया जाता है, पाइन ऑयल या टर्पेटाइन ऑयल। तो जो इम्प्योरिटीज है, जब इसको बीच में ऐसा कि एजिटेटर रहता है, मोटर रहती है जिससे रिवॉल्व किया जाए। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने इम्प्योरिटीज डाल दी, है ना। तो कौन सी इम्प्योरिटीज हो गई है, पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड ओर। इसमें हमने क्या डाल दिया है, वाटर प्लस ऑयल, टर्पेंटाइन या पानी ऑयल का इसमें यूज किया जाता है। तो ऊपर से हमने एजिटेटर इसमें लगाया हुआ है, मतलब एक रोटेटर, यहाँ पर मोटर से हमने इसको कनेक्ट किया है, और ये क्या है, रोटेटर। जब इसमें फास्ट ऐसा रोटेशन होगा, इसके अंदर ऐसा फास्ट रोटेशन होगा, तो ये जो ऑयल है, ऑयल के पार्टिकल्स, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, ऑयल के पार्टिकल, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, या कहना चाहिए कि जो सल्फाइड के ओर है, उस सल्फाइड के ओर के साथ में रिएक्शन करेंगे, और इस तरह से ये ऊपर फ्रोथ की फॉर्म में, फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग, इस तरह से इसमें झाग के रूप में मीन्स फ्लोर फॉर्म में जो इसके सल्फाइड ओर है वो इन झाग के साथ अटैच होकर ऊपर की तरफ आ जाएंगे, देन इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन मतलब इसका कलेक्शन। तो हमने ग्रेविटी सेपरेशन से समझा कि पानी से होकर उसको कलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखा कि जो मैग्नेटिक जो रोलर होता है उसके पास में
मेटेलिक इंप्योरिटीज आती है तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, यहाँ पे भाग के रूप में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या, पाउडर और हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट इज हीटेड इन फर्नेस ऑफ स्लोपी हर्थ एट ए टेम्परेचर स्लाइटली हायर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मींस मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। मोल्टेन और, देखिए हम मेथड के नाम से समझते हैं, मेथड का नाम क्या है, लिक्विफेक्शन या लिक्वेशन, मतलब किसी भी इंप्यूरिटी को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक, अब लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा, जो पिघला हुआ फॉर्म रहेगा किसी मेटल का, लोहा हमें चाहिए, लोहे को हम पिघली फॉर्म में जो लेंगे तो वो क्या हो गया, वो लिक्विड हो गया। ठीक, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है और उसमें हीट किया जाता है ताकि वो मोल्टेन फॉर्म में हमें मिल जाए। तो मोल्टेन और फ्लोट्स अवे हैविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज ऑफ द हायर मेल्टिंग पॉइंट और स्टिमनाइट और ऑफ एंटीमनी इज कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड, है ना। तो जो लाइट उसमें इंप्योरिटीज होती है वो अवे रन ऑफ हो जाती है, उसमें से बाहर चली जाती है, और जो उससे कुछ हैवी, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वो हमें और की फॉर्म में मिल जाता है। उसके बाद लास्ट है इसमें केमिकल सेपरेशन या लीचिंग। इसमें क्या किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो यूज्ड इन कंसंट्रेशन और प्यूरिफिकेशन। बॉक्साइट इज एन इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इट कंटेन्स इंप्योरिटीज सच एज फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका इन वेरिएंट अमाउंट। तो लीचिंग में क्या किया जाता है कि इसको रिमूव किया जाता है एम्पोटेरिक प्रॉपर्टी के यूज से। तो एम्पोटेरिक प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। सीधी बात हम इतना याद रखेंगे कि केमिकल सेपरेशन में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्टेंट से उस ओर की रिएक्शन करवाई जाएगी और रिएक्शन करवा के वो हमें एक ऐसी फॉर्म में कलेक्ट कर दिया जाएगा जिससे कि हम आगे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी मेथड से कौन सी, कंसंट्रेशन की मेथड। अब हम समझेंगे एक्सट्रैक्शन की मेथड। कंसंट्रेशन की सभी मेथड्स अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन मेथड्स। तो एक्सट्रैक्शन किस तरह से करवाया जाता है ये हमें समझना है। अब देखिए कंसंट्रेशन में हमने कलेक्ट किया, एक्सट्रैक्शन मतलब हम उसको अलग करेंगे, जो इंप्योरिटीज है उससे अलग करेंगे। अभी हमने क्या किया था, इंप्योरिटीज को कलेक्ट किया था। तो इसमें भी बेसिकली 3 स्टेप होती है या 3 तरह की प्रोसेस होती है, रिड्यूसिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। रिड्यूसिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, पीपीटी लिखा जाता है। तो देखिए रिडक्शन प्रोसेस में भी देखा जाता है 2 स्टेप होती है, एक होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड और एक होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। इसमें 2 स्टेप होती है, ये अलग अलग है, इनमें से एक कोई से फॉलो करेंगे, इसमें 2 होती है, दोनों ही हमें फॉलो करना ही है। मीन्स ये इसकी स्टेप्स है और ये क्या है, ये मेथड्स है। तो एक होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। और इसमें है सेकंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है प्योर मेटल में। वो इम्प्योर रहेगा, प्योर तो होगा रिफाइनिंग। ठीक, तो पहले हम करवाएंगे किसी भी ओर का कन्वर्जन करवाएंगे हम मेटेलिक ऑक्साइड में। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, तो एग्जांपल में ZnCO3, ये क्या है, ये इम्प्योरिटी हो गई, जिंक कार्बोनेट। इसमें से हम क्या करेंगे, ये मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा, ZnO, इसमें से मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या, कन्वर्जन ऑफ और ये और था, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड है। इसके बाद सेकंड स्टेप में ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, इस मेटेलिक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाएंगे, तो इससे बन जाएगा प्योर जिंक, हमें ऑब्टेन
होगा बेसिक की फॉर्म में, मतलब ये हमने मेटल के फॉर्म में ये जो ओर था मेटेलिक ऑक्साइड ओर था उसको हमने मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हमने मेटल में कन्वर्ट किया। तो ये 2 स्टेप होती है रिड्यूसिंग प्रोसेस में। तो किस तरह से ये प्रोसेस होती है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए रिड्यूसिंग में मतलब रिडक्शन होता है। रिडक्शन आपको याद ही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो जैसे अभी हमने ZnCO3 में से ऑक्सीजन का रिमूवल करवाया था कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट से उसका रिमूवल हुआ था। तो अब देखिए कन्वर्जन में भी 2 अलग अलग मेथड्स होती है। तो कन्वर्जन में एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। यहाँ इसकी 2 मेथड्स में ऊपर लिख रहा हूं, एक होती है कैल्सिनेशन और एक होती है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। देखिए कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन होता है बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करना या जलाना किसी भी मेटल किसी भी ओर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना। और ये तो होता है कैल्सिनेशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि इसको हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उसको बोला जाता है रोस्टिंग। ठीक है। तो कैल्सिनेशन में इन दिस मेथड कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ एयर एट ए टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। ठीक। तो जनरली जो कार्बोनेट की या हाइड्रेटेड की जो इम्प्यूरिटीज होती है उसमें कैल्सिनेशन करवाया जाता है, और ऑक्साइड की जो इम्प्यूरिटीज होती है या सल्फाइड की उसमें रोस्टिंग करवाया जाता है। ये आपको याद रखना। सल्फाइड के यदि ओर है तो सल्फाइड के ओर है तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट के ओर है तो कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग क्या है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद है ये है रिडक्शन। रिडक्शन में ये 2 प्रोसेसेस हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। आज गर्मी ज्यादा है, मेरे बस की नहीं है कि फैन ऑफ करके और इतनी देर इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं, है ना। तो इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बड़ी ठंडक में। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है और इसमें उसके प्रेसिपिटेट बनाए जाते हैं। जो ओर था उसके प्रेसिपिटेट बना लेंगे, फिर उससे जो मेटल है वो ऑक्साइड हो जाता है। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो आप इतना अच्छे से कीजिएगा। बचा अपना रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में कौन सी प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस होती है? जैसे एक होता है डिस्टिल प्रोसेस, लिक्वेशन, ऑक्सीडेशन, कूलिंग प्रोसेस, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, वेपर फेज। तो इस तरह के इसमें भी 6-7 और एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो हम एक प्रोसेस ये और 6-7 इसकी वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।